वेलकम 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 टू बीएस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हुआ हूं एक ऐसा टॉपिक लेकर जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत सारी चीजें अपने आप में स्पेसिफिक हैं, पर्टिकुलर हैं, यूनिक हैं। बहुत सारी बातें कॉमन हैं और बहुत सारी बातें कलेक्टिव हैं, अर्थात उन सबको गिना जा सकता है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जिसे पाने पर बहुत खुशी होती है और खो जाने पर बहुत गम अर्थात दुख होता है। डियर स्टूडेंट्स, शायद आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मैं बात बात में ये टॉपिक समझा चुका हूं आपको। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कुछ ऐसी चीजें लेकर आया हूं जो अपने आप में स्पेसिफिक और पर्टिकुलर और यूनिक हैं, तो अर्थात मैं आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बता चुका हूं। मैंने कहा कि बहुत सारी बातें कॉमन हैं, अर्थात जहां कॉमन आम बात की जाती है वो सारी बातें कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। मैंने कहा बहुत सारी बातें कलेक्टिव है, अर्थात समूह की है, उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और मैंने ये कहा कि उनको गिना जा सकता है, अर्थात वो काउंटेबल है। तो देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन सब को गिना जा सकता है, अर्थात ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जिसे पाने पर बहुत खुशी होती है और खो जाने पर बहुत गम अर्थात दुख होता है। अर्थात मैं यहां दो नाउन के बारे में कह चुका हूं, मैटर पदार्थ मैटेरियल नाउन, और दुख और खुशी दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं, उनके बारे में बता चुका। तो वो आपकी चीजें, वो आपका नाम, जिसका नाम छोटा है बल्कि काम जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है, वो है आपका नाउन। नाउन मीन्स नेम। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज ए नेम, दैट नेम इज कॉल्ड नाउन। अर्थात इस संसार की प्रत्येक चीज जिसका अपना नाम होता है, और वो सारे के सारे नाम अपने आप में संज्ञा अर्थात नाउन कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑल दैट इन दिस वर्ल्ड यू कैन सी, यू कैन फील, यू कैन थिंक इज कॉल्ड नाउन। जो तुम अपने सामने देख सकते हो, जिसके बारे में सोच सकते हो, जिसको महसूस कर सकते हो, वे सारी चीजें नाउन कहलाती हैं। अब देखिए, मैं केवल आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, केवल दो चीजों का एग्जाम्पल दूंगा, और उन दो एग्जाम्पल्स में कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक, सारा का सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक गोट, एक बकरी है, और बकरी को, गोट को ग्रामर लैंग्वेज में कॉमन नाउन कहते हैं, और उस आपकी गोट का नाम मुनिया है, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और वो मुनिया अपने जैसी ही प्रजाति वाली समूह में रहती है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और वो मुनिया जब रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाया जाता है, ग्राहक को खिलाया जाता है, जिसे मटन कहते हैं, और वो मैटेरियल नाउन है। और आपकी मुनिया के खो जाने पर आपको बड़ा दुख होता है, अर्थात सोरो और सैड होता है। तो देखिए, वहां आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा उदाहरण, मेरे हाथ में पेन है। आप सबको अच्छी प्रकार से पता है कि पेन को हम कॉमन नाउन कहते हैं, और ये पेन बनता है
किससे बनता है? प्लास्टिक से बनता है। प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। सपोज कीजिए इस पेन का नाम पार्कर या रेनॉल्ड है, तो इसका अपना एक स्पेसिफिक नेम हो गया जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और यही पेन जब ग्रुप में होता है जिसे हम कॉलोनी कहते हैं। और इस पेन को पाकर आपको बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी होती है, तो जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा समय व्यतीत किए बिना अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं, इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, नाउन के 5 काइंड होते हैं, अर्थात देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मेटेरियल नाउन और फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन को हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव को हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं और मेटेरियल को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है जो अपनी पहचान के लिए इस संसार में स्पेसिफिक है, विशेष है, पर्टिकुलर है, यूनिक है, उस जैसा और इस संसार में कोई नहीं है। उन सभी चीजों को, उन सभी नामों को हम प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक चीज का नाम उसके गुणों के कारण रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे कंप्यूटर अर्थात गणना करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम कंप्यूटर कहते हैं। जैसे मोबाइल, मोबाइल को हम कह सकते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, वो चीज जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, उनको हम मोबाइल कहते हैं। राइट? उसी प्रकार अदर एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे राम अपने आप में पर्टिकुलर है, गीता है, इंडिया है, हरियाणा है, दिल्ली है, लूसी अर्थात आपके घर में कोई बिल्ली है और उसका नाम आपने लूसी, उसकी पहचान के लिए और सब बिल्लियों से प्रॉपर मानते हुए, स्पेसिफिक मानते हुए आपने उसका नाम लूसी रख लिया, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगी। टॉम, आपके कुत्ते का नाम टॉम हो सकता है, वो भी प्रॉपर नाउन है। और देखिए रामायण बुक बहुत सारी है, लेकिन उनमें स्पेसिफिक जिसमें राम का जिक्र किया गया है वो रामायण अर्थात प्रॉपर नाउन है। पार्कर है, सोनाटा घड़ी का नाम है, एक विशेष प्रॉपर घड़ी का नाम है जिसे हम सोनाटा कहते हैं। सैमसंग है, इसी प्रकार और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं निष्कर्ष तौर पे कहना चाहूंगा, जिस दुनिया में जितने भी नाम हैं, जितने स्थानों के नाम हैं, जितने देशों के नाम हैं, जितने स्टेट्स के नाम हैं, जितने सिटी के नाम हैं, जितने पशुओं के नाम हैं, अर्थात जितने पुस्तकों के नाम और मंथ्स ऑफ द ईयर और डेज ऑफ द वीक, कोई भी फेस्टिवल है, वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है, मैं थोड़ा इनकी विशेषता बताना चाहूंगा जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि प्रॉपर नाउन ये है। डियर स्टूडेंट्स, वे वर्ड अर्थात वे नेम जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है वो सारे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कभी स्मॉल में नहीं लिखा जाता, हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे मैंने मार्क्स भी किया हुआ है कि इनके नाम को, जैसे यहां देखिए ए, बी और सी, इस प्रकार इनका नेम है वो कैपिटल होता है। सेकेंडली, कोई भी प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ए, एन और द का प्रयोग कभी नहीं होता है। तीसरा,
कि कोई भी प्रॉपर नाउन होता है उसको कभी भी प्लूरल में अर्थात बहुवचन में नहीं बदला जा सकता। इट कैन नॉट मेड प्लूरल, उसे प्लूरल बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। और देखिए कि यह अपने आप में इस दुनिया में अपने आप में अकेला होता है, उस जैसा कोई नहीं होता है। वे सारी चीजें प्रॉपर नाउन कहलाती हैं। शायद आपको समझ में आ रहा है। अब सेकंड है कॉमन नाउन, अर्थात एक ही जैसी प्रतीत होने वाली वे सभी चीजें जिनको एक जाति का नाम दिया गया है, एक वर्ग का नाम दिया गया है, एक क्लास का नाम दिया गया है, उन सब को हम कॉमन नाउन कहते हैं। सपोज कीजिए आपकी क्लास में मोहन सोहन बहुत सारे लड़के होंगे, लेकिन वो किस क्लास से आते हैं, किस जाति से आते हैं? वो आते हैं बॉय जाति से। आपकी क्लास में सीता, गीता, रीता बहुत सारी लड़कियां होंगी, उनका यदि हम एक वर्ग दिया जाए, एक क्लास दी जाए, तो वो गर्ल के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार सपोज कीजिए दिल्ली जैसे और बहुत सारे शहर हैं, उनको हम दिल्ली प्रॉपर नाउन है लेकिन एक सिटी है जिसे हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। इंडिया जैसे बहुत सारे देश हो सकते हैं, इंडिया को हम प्रॉपर नाउन मानते हैं, लेकिन इंडिया जैसे बहुत सारे देशों को भी हम एक क्लास, एक वर्ग में रखते हैं जिसे हम कंट्री कहते हैं। राइट, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव शब्द कलेक्शन से बनना है, अर्थात ऐसे एक ही गुणों वाले, एक जैसे प्रतीत होने वाली वो सारी चीजें जिन्हें एक समूह में रखा जाता है और उस समूह का एक नाम दिया जाता है, उस नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। यहां देखिए क्लास किसे कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स टू लर्न समथिंग, अर्थात ऐसे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थियों का समूह जो कुछ सीखने के लिए एकत्रित हुआ है, उसको हम क्लास कहते हैं। मोब एक ग्रुप ऑफ अनडिसिप्लिन्ड पीपल को हम मोब कहते हैं। आर्मी एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स एंड कमांडोज, अर्थात कमांडो और सैनिकों को एक ऐसा समूह जिसे हम आर्मी का नाम देते हैं। बंडल ग्रुप ऑफ स्टिक्स, हर्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स, टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, फैमिली देखिए कितना अच्छी डेफिनेशन है। फैमिली एक ग्रुप ऑफ लविंग पर्सन्स लिविंग टुगेदर, अर्थात एक दूसरे से प्रेम करने वाले सभी व्यक्ति जो एक छत के नीचे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उन सबको हम फैमिली कहते हैं। जूरी अर्थात ग्रुप ऑफ जजेस, जब जज किसी डिसीजन करने के लिए एक समूह में बैठते हैं जिसे हम जूरी कहते हैं। इसी प्रकार बंच ग्रुप ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, इन्हें हम बंच कहा जाता है। हीप ग्रुप ऑफ स्टोन्स, ग्रुप ऑफ गार्बेज, ग्रुप ऑफ डेड बॉडी जिसे हम हिप का नाम देते हैं। बेबी ग्रुप ऑफ लेडीज, अर्थात औरतों का समूह बेबी कहलाता है। बुके देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको सीखने के लिए कि यहां BOUQUET इसको हम बुके बोलेंगे, इसका उच्चारण क्या होगा? बुके, अर्थात ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। रिजंट इट? शायद ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं मैटेरियल नाउन से। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल वर्ड मैटर से बना है। किससे बना है? मैटर से बना है। और मैटर को हम पदार्थ बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। मैटर तीन होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, तीन उनके रूप होते हैं। एक को सॉलिड कहते हैं, एक को गैस कहते हैं, और एक को आप क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं?
लिक्विड कहते हैं, राइट, एक को लिक्विड कहते हैं। तो सॉलिड के अंतर्गत गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास, वुड, स्टोन, राइस, शुगर, प्लास्टिक, फ्लोर और मीट आते हैं। और आपके लिक्विड के अंतर्गत वाटर, ऑयल, घी, इंक आते हैं। और गैस के अंतर्गत जितनी भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ये सारी गैस के अंतर्गत आती है। इसके लिए एक ट्रिक है कि मैटेरियल नाउन को कभी मैटेरियल नाउन से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अर्थात जैसे वाटर से आप अनेकों चीजों को बना सकते हैं, आयरन लोहे से भी आप बहुत सारे इक्विपमेंट बना सकते हैं, राइट। इन सब से बहुत सारी चीजें बनती हैं, उन सब सारी चीजों को हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात वो सारी चीजें, द नेम ऑफ नाउन्स विच वी कैन ओनली बी फील एंड रियलाइज बट कैन नॉट सी एंड टच। सारे संसार की वे सारी चीजें जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते। सपोज कीजिए आपको कोई सुई या कांटा चुभ रहा है, तो आप उसे देख नहीं सकोगे बल्कि महसूस कर सकोगे। जैसे देखिए कि आपके उंगली में दर्द है, उंगली में दर्द है तो आप क्या करेंगे, आपको पेन महसूस होगा। मुझे एक चुटकुला याद आ गया है, एक सरदार जी था, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग वे से हम पढ़ा रहे हैं तो जोक सुनाना भी जरूरी है। एक सरदार था, वो डॉक्टर के पास गया और जाकर डॉक्टर को कहने लगा, डॉक्टर मुझे दर्द है। डॉक्टर ने कहा कहाँ दर्द है? वो उसने उंगली अपने पेट पे लगाकर दिखाई, कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है। डॉक्टर ने जब जांच किया तो वहां दर्द नहीं मिला। अगले दिन उसने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है, तो वहां जांच की तो वहां भी कोई दर्द नहीं मिला। फिर जाकर उसने अपने कमर में उंगली लगाई और कहा डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है, लेकिन जांच करने पर वहां भी दर्द नहीं मिला। लेकिन अंत में जांच करने पर पता लगा डॉक्टर के शरीर में कहीं सरदार जी के शरीर में कहीं दर्द नहीं था, बल्कि उसकी उंगली में दर्द था। शायद समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से, कि जो महसूस किया जा सकता है, जो रियलाइज किया जा सकता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ये भी 3 प्रकार की होती है। ये क्वालिटी आती है, फीलिंग होती है और स्टेट। क्वालिटी अर्थात गुण, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरता, विजडम बुद्धिमत्ता, ब्यूटी सुंदरता, ट्रुथ सच्चाई, ये सारी क्वालिटी के अंतर्गत आती हैं, अर्थात ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। फीलिंग जैसे एग्जांपल लेते हैं, गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, डार्कनेस अंधेरा, ग्रेटनेस महानता, ये सारी चीजें फीलिंग के अंतर्गत आती हैं। स्टेट का अर्थ होता है अवस्था। जैसे जीवन की एक अवस्था होती है, बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, वो सारी चीजें स्टेट कहलाती हैं। अर्थात चाइल्डहुड बचपन, बॉयहुड लड़कपन, यूथ जवानी, डेथ मृत्यु, ये सारी चीजें चाइल्डहुड के अंतर्गत आती हैं। और थिंक हमेशा, देखिए मैं आपको यहाँ क्लियर करवाना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, फीलिंग हमेशा हार्ट से होती है, फीलिंग हमेशा हार्ट से होती है और थिंकिंग हमेशा दिमाग से होती है। अर्थात जो दिमाग से रिलेटेड होती है वो सारी चीजें थिंकिंग कहलाती हैं, और जो हार्ट से होती हैं वो सारी फीलिंग कहलाती है। थिंकिंग के अंतर्गत जैसे लाइफ जीवन, साइकोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री। या मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, जितने भी कला संकाय और विज्ञान संकाय अर्थात आर्ट्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं।
इन्हें महसूस किया जा सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये थे नाउन के 5 काइंड्स। अब जो मॉडर्न ग्रामर है, आधुनिक ग्रामर, उसने भी अपने आप में नाउन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया है, और वो किया है 3 प्रकार का। पहला है प्रॉपर नाउन, और दूसरा है कॉमन, और तीसरा है कलेक्टिव। ये मैं आपको डिफाइन करवा चुका हूं। ये तीनों काउंटेबल अर्थात इन्हें गिना जा सकता है, और दूसरा आपका अनकाउंटेबल अर्थात 3 भागों में बांटा है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। प्रॉपर अपने आप में स्पेसिफिक है ही, पर्टिकुलर है ही, और जो काउंटेबल है इसके अंतर्गत 3 आते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अर्थात ऐसी चीजें जिसे गिना जा सकता है उसे हम काउंटेबल कहते हैं। और ये भी काउंटेबल नाउन है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जिसमें एक का जिक्र किया जाता है वो सिंगुलर कहलाता है, जिसमें 2 से अधिक का जिक्र किया जाता है, 2 या 2 से अधिक का जिक्र किया जाता है, वो सारी प्लूरल कहलाती हैं। इसका भी इसके अंतर्गत जिक्र किया गया है। अब दूसरा है काउंटेबल। ऐसी चीजें जिसे गिना जा सकता है वो सारी काउंटेबल के अंतर्गत आती है, और इसके अंतर्गत आपके 2 काइंड्स आते हैं, जिसे हम मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और यदि हम ग्रुप के आधार पर नाउन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 2 प्रकार की होती है, एक कंक्रीट नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन को कह सकते हैं ऐसी चीजें जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जिसका इस संसार में अस्तित्व है, वो सारी चीजें कंक्रीट कहलाती हैं। और इसके अंतर्गत आपकी 5 काइंड्स में से 4 काइंड्स है वो कंक्रीट के अंतर्गत आती है, अर्थात जिसे छुआ जा सकता है, अर्थात जिसे देखा जा सकता है। और वो है आपकी प्रॉपर नाउन, वो है आपके कॉमन नाउन, वो है आपका कलेक्टिव नाउन, और वो है मैटेरियल नाउन। और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे न तो छुआ जा सकता और न देखा जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है, वो कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और these can neither seen nor touch, ऐसी चीजें जिसे न तो छुआ जा सकता और न देखा जा सकता, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, गागर में सागर बढ़ते हुए आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आप अपनी बुक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।